कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान मुसलमान को मार रहा। ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारते तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है? मुसलमान मुसलमान को मार रहा। देखिए, नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो आप करंट हालात देख लें हमारे मुल्क के, तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं, इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। महंगाई में आप मैं मतलब मैं बेस करता हूँ कराची से, और कराची से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ डेफिनेटली फॉर अ जॉब। तो ये जो मूवमेंट थी ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके बाद फिर आप मैं तो नहीं सोचूंगा इस बारे में अभी, मैं सोच ही नहीं सकता, राइट। बट हाँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, हम लोगों ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी जो बहुत सारी दीनी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखिए काफ़ी सारी जमातें हैं जो कि ये प्रोटेस्ट कर सकती थी, लेके आ सकती थी, इसको किसी फोरम पे लेके आ सकती थी, नहीं लेके गई हैं। लेकिन ये करना चाहिए था। सर हम हिंदुओं के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, हम ज्यूस के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, टायरेल जला देते हैं। तो सर ये कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है कि मुसलमानों के दरमियान वो यकजहती जिसे कहते हैं हम कि एक भाईचारा वो आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 550 मुसलमान, 550 कहने में आसानी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बड़ी कंट्रीज थी, इंग्लैंड की बात कर ले आप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें आप, ये इन लोगों ने जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तो कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं? हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? देखिए, यूके के अंदर भी अभी जो कुछ डॉक्टर्स थे या कुछ स्टाफ था, वो भी स्टक हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी क्योंकि चीज़ अभी सही होना शुरू होंगी शायद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे। लेकिन एक अभी तो फ़िलहाल कुछ स्टाफ वहाँ पे जो स्टाफ था वो स्टक हुआ है। एट द मोमेंट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला था चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आप इन सब सिनेरियो को? अगर हमारे पाकिस्तानी वहां से नहीं निकलते तो वहां पर पहले ही जाने जा रही हैं, तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लॉस कर चुके हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त, सही है। और ये जो लड़के या जो जॉब पे लोग वहाँ पे गए हुए हैं, डेफिनेटली वो मुल्क के लिए सर्व कर रहे थे, और वहाँ पे वहाँ से पैसा यहाँ पे भेज रहे थे। तो जो पैसा आपके पास यहाँ पे आ रहा था वो हमारे लिए हमारे मार्केट में लग रहा था, हमारे पास हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, पाकिस्तान की मार्केट में आ रहा था। तो वो डॉलर्स हों या कोई और करेंसी हो, पाकिस्तान से तो ऊपर ही है वैल्यू, राइट। तो उनकी हेल्प हमें करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं किसी और मुल्क जाके सेटल होते हैं, तो फ़ायदा पाकिस्तान का है। इसके लिए उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कोई स्टेप ले, और फॉरेन स्टेप ले। इसके अंदर बहुत तेज़ी से स्टेप लेने की ज़रूरत है इस वक्त तो। सर मुल्क के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या हम इस कैपेबल हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शन को भी सपोर्ट कर सकें? हमारे मुल्क में भी इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे, तो अगर हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो क्या मार्शल लॉ लग सकता है? क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान का? अगर मार्शल लॉ भी लग जाता है तो क्या पब्लिक एक्सेप्ट करेगी मार्शल लॉ को? अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपको नहीं लगता कि सिविल वॉर की तरफ हम? ओके, मैं आपको बताता हूँ इसका। अभी जब ये इंटरव्यू मेरा ख़त्म होता, पूरा ये एरिया घुमा के दिखाइएगा, हर कोई खाने में लगा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकली हमारे पास जो लोग लड़के बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे देख लें, तो हर कोई अपने चीज़ में मगन है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इस वक्त माइंड हमारा है पैसा कमाना, घर को फीड करना, दैट्स इट। बिल्कुल लग सकता है मार्शल लॉ, बिल्कुल चांसेस है मार्शल लॉ के। मुझे इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा अच्छा, तो पर्सनली। अगर सिविल वॉर की तरफ हम चले गए, अल्लाह ना करे। सिविल वॉर की तरफ तो जाने का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग जिस क्राइसिस के अंदर हैं, तो उसके अंदर सिविल वॉर में तो शायद अभी ये तो बहुत जल्दी होगा कहना। लेकिन अभी तो हर कोई अपने, हाँ, ऐसा हो सकता है कि चीज़ें अवेलेबल ना हो, उसके लिए हम जा सकते हैं, शायद सिविल वॉर शुरू हो जाए या फिर लूटम लाठी शुरू हो जाए, जिस तरह से आपके कुछ सिटीज़ में हो रही है। मैं कराची से यहाँ पे मूव किया हूँ, तो वो एक बड़ा फैसला था। रीज़न उसका यही था कि वहाँ पे हालात कुछ सही नहीं थे, सही। और मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी थी वहाँ पे, तो जिसके बाद मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ। तो एक वहाँ पे एक आपने मेन सिटी जो कराची इसको कहते हैं कि वो एक हमारे पाकिस्तान का जो है वो एक हब है, बिजनेस हब है। तो वो अगर आपका डिस्टर्ब हुआ है तो आपका पूरा पाकिस्तान हो सकता है डिस्टर्ब। लाहौर मेन सिटी अगेन, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, ये KLI बेसिकली मेन सिटीज़ हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो गए
तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो सकता है सब कुछ। सर लास्ट सवाल, उसके बाद आपको इजाज़त है सर। तकरीबन कोई 7 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं, तो आप भी उन मोर देन 7 लाख, मोर देन 7 लाख। बिल्कुल उनमें से कहीं आप भी तो नहीं फ्यूचर में सोच तो नहीं रहे कहीं बाहर मूव करने का, या पाकिस्तान में ही रहने का आपका प्लान है? मुझे तो वेल एजुकेटेड लग रहे हैं आप, जिस तरह से आप टॉकिंग कर रहे हैं, तो क्या इरादा आपका, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग डेली बेसिस पे यही हो रहा है, और मेरे जो दोस्त बाहर हैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और डेफिनेटली हम मूव करने का सोच रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं सोच रहा, जो यहाँ पे एजुकेट हो गया है। तो मैं डेफिनेटली अपनी अपनी नस्ल का देखूंगा, अपने जो बच्चे हैं, तो माशाल्लाह उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। यहाँ पे मैं अगर रह के नहीं कर सकता, देख लें बच्चों को क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। सही है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जॉब के अंदर अब कोई, मुझे नहीं पता कि क्या सीन होने वाला है आगे फ्यूचर में। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। नाम आपका? मैं दानिश मैं भी ठीक ठाक हूँ। दानिश क्या करते हो? टीचिंग करता हूँ और एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार। मौजूदा सिनेरियोस को कैसे देखते हैं आप मुल्क की? और यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपसे पूछना है, ये चाह रहा हूँ कि स्वीडन के अंदर इस टाइम हालात बड़े ख़राब हैं। स्वीडन के अंदर माशाल्लाह लगा दिया गया है और सारी गवर्नमेंट जो है वो फौज ने संभाल ली है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या यहाँ पर मौजूदा सिनेरियो में अलग, अगर हमारे हालात इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, तो क्या स्वीडन बनते हुए देख रहे हो पाकिस्तान को? हाँ जी, बन भी सकता है, क्योंकि जो फ़ौज है हमारी वो फ्रंट फुट पे तो नहीं खेलती, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हो भी तो उनका अमल दखल बहुत है इस कंट्री के अंदर, तो लग भी सकता है। सही हो गया। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई बात आ जाए, तो सारी दुनिया, हम पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, निकल कर रोड जाम करते हैं, हर तरफ धरने देते हैं, लेकिन स्वीडन के अंदर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो क्या अब हमें यहाँ पर बाहर निकल कर धरने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अगर इंडिया के अंदर कहीं पे कुछ हो जाए, अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो जाए, कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम को मारता है या उन पर जुल्म करता है, तो हम सारे बाहर निकल आते हैं। जब मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम और मुस्लिम में अगर लड़ाई होती है तो हमेशा कोई राइट और रॉन्ग पे तो ज़रूर होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें उमैयद्स की और अब्बासिद्स की, कोई राइट पे या रॉन्ग पे ज़रूर था। आप कि कौन सी साइड पे हम, या कोई किसी साइड पे हो, मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। मार्शल लॉ लगेगा तो आज़ादी तो नहीं होती वो। आप आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं तो आज़ाद मुल्क के लिए लड़ना चाहिए आपको। बिल्कुल सही। तो कैसे देखते हैं आप कि एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मेरा सवाल वहीं पर रह गया अभी, उसका प्रॉपर आंसर मुझे चाहिए कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर कश्मीर के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। नॉन मुस्लिम तो समझ में आता कि भाई हम कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं, तो जो स्वीडन के अंदर अभी जो मुसलमान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, लोग आटे के लिए मर रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये कैसा जुल्म है और वो कैसा जुल्म है? सर, जुल्म अब यहाँ पे मैं आपको अपनी कंट्री का बता सकता हूँ। देखें, यहाँ पे शुरू से ही चल रहा है ये, आगे भी ऐसे ही चलेगा। आटे के लिए भी मर रहे हैं, बाद में भी मरेंगे, लेकिन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हुआ अभी तक? ऊपर कौन बैठा हुआ है शुरू से? वो उतरेगा तो सिस्टम ठीक होगा। हो सकता है दरमियान का भी कोई रास्ता हो, आई गेस, लेकिन चेंज चाहिए। शुरू से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसे ही होगा। चेंज तो चाहिए। चेंज किस तरह से आएगा हमारे में? मैं लाइक राइट्स की बात नहीं कर रहा कि लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको अब आप आवाम आपस में तो नहीं लड़ेगी, पुलिस आएगी ना उनको रोकने के लिए, या फौज आएगी। तो ये है कि आपको एक फॉलो करना पड़ेगा कि अवाम के लिए ठीक क्या है, लॉफुल भी है जो चीज़, उसके ऊपर आपको अपने आइन पे खड़े हो जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्शन नहीं करवा रहे, होने चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे? ये इनके खिलाफ वर्जी नहीं है? आइन की खिलाफ वर्जी है ऑब्वियसली। या तो आइन बदल लें, इलेक्शन का टाइम 2 साल बाद रख लें, तो फिर अवाम भी चुप होकर बैठ जाएं। अब 90 डेज़ हैं तो करवाएं, हार जाते हैं तो हार जाएं, फिर अपना वेट करें, 5 साल बाद दोबारा होंगे इलेक्शन। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? देखें, अब इकोनॉमी ऐसी है, हर बंदा बाहर तो निकल सकता नहीं है, लेकिन जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको करना चाहिए। चाहे वो अपनी ज़ुबान से कर रहा है, हाथ से कर रहा है, तो सबको एफर्ट पुट करनी चाहिए। चाहे वो टीवी के ऊपर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया से कर सकते हैं, या पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल जो हैं पार्टीज़, उनके साथ मिलके जहाँ हो सके इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं आएगा इस तरह से। बहुत ज़बरदस्त यार। अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं। तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, आप किसी को भी अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर कंपैरिजन करो तो सारे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं।
अगर मैं बात करूं किसी भी मुल्क, अगर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ले लें, क्या हम किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए? इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं कंपैरिजन पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कंपैरिजन आप इंडिया और बांग्लादेश के साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें डेमोक्रेसी चल रही है, इलेक्शन भी टाइम पे होते हैं। यहाँ जो हालात बन रहे हैं फिर ये अफ़गानिस्तान वाले हालात बनेंगे, लोग लड़ाई होगी आपस में, नुकसान पहुँचाएंगे, हुकूमत को नुकसान होगा, ख़जाने को नुकसान होगा, डेवलपमेंट रुकेगी। फिर आप श्रीलंका के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जो उनके साथ हुआ है पाकिस्तान के साथ भी वही होगा। तो इंडिया तो डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है, नई ट्रेन्स चला रहे हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं, एप्पल का स्टोर वहाँ पे खुल गया, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ भी नहीं खुला मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे में। तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान का करंटली। आपने यहाँ पर इंडिया की बात की तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आ गई कि स्वीडन के अंदर जितने सारे लोग, तकरीबन 550 से ज़्यादा मुसलमान लड़ लड़ के मतलब के शहीद हो गए कह सकते हैं, या जाबाग हो सके कह सकते हैं आप। तो वहाँ पर इंडियन जो फंसे थे, इंडिया ने अपने बहुत सारे मिशंस को मुतारिफ करवा कर अपने लोगों को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। जो स्वीडन के अंदर मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं उनको निकालने के लिए कोई कदम नहीं ले पा रहा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने लोगों की जानों की कदर नहीं है? रिसोर्सेज की बात होती है, अपने लोगों की जानों की कदर उन्हीं को होती है जो उनको निकालते हैं। मुझे पता है इंडिया ने इवैक्यूएट किया है, वहाँ पे सऊदी अरब निकाल रहा है, इवन वहाँ से लोगों को, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी निकाल रहा है। और इंग्लैंड का मुझे पता है उन्होंने कोई कंडीशन लगा ली थी कि जी हम अपने नेशनल्स को निकालेंगे और किसी को नहीं निकालेंगे। सऊदी अरब दूसरे लोगों को निकाल रहा है, इंडिया अपने लोगों को ज़रूर निकालता है। जब कुवैत में जंग लगी थी इराक की, तब भी उन्होंने निकाला था। पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर रहे, बाहर क्या करेंगे वो बेचारे, पहले यहाँ तो सब ठीक कर लें। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। बहुत ज़बरदस्त। अच्छे हो आप? जी शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? फ़हद। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कौन सी क्लास? मैं फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के। बहुत आला, ज़बरदस्त यार। आपको पता है कि स्वीडन के अंदर क्या चल रहा मौजूदा सिनेरियोस? आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? जी जी थोड़ी बहुत है इन्फॉर्मेशन। जो वो सिनेरियो चल रहे हैं जहाँ पर अभी मार्शल लॉ लगा है, जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उनको हटाकर मतलब कि अब आर्मी का वहाँ पर राज चल रहा है। इस सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है, या पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन नहीं हो रहे उस तरह से क्या आर्मी आ सकती है, हमारे मार्शल लॉ लग सकता है पाकिस्तान के अंदर दोबारा से? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुशर्रफ के दौर में जब लगा था मार्शल लॉ, तब लोगों ने उसको बिल्कुल मतलब पसंद नहीं किया था, और काफ़ी हद तक लोगों को उन्होंने एक कंप्रेस करके रख दिया था बिल्कुल एक तरह से। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता अब इसको, अगर होगा भी तो अगर इस तरह की किसी सिनेरियो पे बात पहुंचेगी तो वहाँ प्रोटेस्ट करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी जब मार्शल लॉ लगा तो बहुत सारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो अगेंस्ट आर्मी हो गए हुए हैं स्वीडन के अंदर, आर्मी के खिलाफ, और बहुत सारे लोग, अब तकरीबन 550 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर जाबाग हो गए, शहीद कर दिए गए हैं, मारे गए हैं। तो अभी मैं सवाल यहाँ पर ये पूछे जा रहा हूँ कि मुसलमान आपस में लड़े तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई धरना नहीं हो रहा, कोई लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, वहाँ पर लोग मतलब मुसलमान से लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर अगर कोई नॉन मुस्लिम कहीं भी कोई नाखून के बराबर भी चोट लग जाए तो सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। तो अब हम इस चीज़ पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? इस बात का देखिए एक इतना सादा सा जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। जैसे अभी जब इमरान खान की जब हुकूमत थी, तब आर्मी कह रही थी कि हम इमरान खान के साथ हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आर्मी कह रही थी हम नवाज शरीफ के साथ हैं। और अब अगर आपको लगता है कि अभी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर सवाल, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि अभी आर्मी जो है ना, आपको जिसकी भी हुकूमत होगी आर्मी उसके साथ होगी, और आप आर्मी के कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत आर्मी का कुछ नहीं कर सकती। पहली बात, हुकूमत आर्मी का कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आर्मी के पास, हुकूमत कह रहे हैं पब्लिक की तो आर्मी को भी ले बना रही है ना, पब्लिक की तो गवर्नमेंट बनाती है। सवाल मेरा ये है, आपने सवाल मेरा गाइडेड नहीं किया। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि स्वीडन के अंदर तकरीबन 550 से ज़्यादा, जो कि अनाउंसमेंट की गई कि 550 से ज़्यादा मुसलमान को मारा गया है। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि जब मुसलमान एक मुसलमान को मारता है तो वो बात नॉर्मल बात समझी जाती है। जब एक नॉन मुस्लिम मुसलमानों पर, कहीं भी अगर इंडिया की बात करो, कश्मीर की बात कर लो, वहाँ पर नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान से लड़ भी पड़ता है या एक दूसरे को मार देते हैं तो बड़े हम यहाँ पर रोड ब्लॉक करते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, टायरों पर जला देते हैं। तो हम जब मुसलमान पर मार रहा है तो हम क्यों नहीं बाहर निकल रहे, हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? देखिए वैसे असूलन देखा जाए तो हमें करनी तो चाहिए। और दूसरी बात, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि
जो स्वीडन का आप मामला बता रहे हैं वो इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके लिए। लोगों के पास अवेयरनेस हो तो लोग मुझे लगता है प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो आपको पता है बड़े दिल के मालिक हैं, ये हर किसी को सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे जब मुसलमान हो वहाँ पे तो लाजमी सपोर्ट करते हैं। और आप किसी भी जहाँ पे आप शाम में जो मसला हो, अफगानिस्तान में मसला हो, पाकिस्तान ने अपनी आर्मीज़ वगैरह भेजी, पाकिस्तान ने उनको पूरा सपोर्ट किया। ये तो आपको कह रहा हूँ, शाम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि भाई अगर इसराइल वहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि इंडिया की हुकूमत है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुसलमानों पर हमें ये लगता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम के साथ ये हो रहा है, नॉन मुस्लिम मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन जब मुसलमान मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों को